हेलो एलियंस, वेलकम बैक टू गेन इन्फो। आज हम बात करेंगे न्यू एआई बेस्ड स्टार्टअप कंपनीज के बारे में। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट कंपनी निकल के आती है ग्रामरली। अगर किसी को भी स्पेलिंग चेकिंग करना हो, ग्रामर चेक करना हो या फिर सेंटेंस चेक करना हो तो लोग ज़्यादातर ग्रामरली को ही प्रेफर करते हैं। सो ग्रामरली जब आई थी तब उनका सिर्फ एक एप्लीकेशन था जिसमें उन्होंने NLP, जो कि एक AI टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ किया था। सो NLP के मदद से उन्होंने एप्लीकेशन बना तो लिया और उन्हें डिप्लॉय भी कर दिया, पर जब पब्लिक उसे यूज़ कर रही थी तो यूज़ करने के बाद में पता चला कि उसमें काफ़ी एरर्स आए। क्योंकि अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में काफ़ी लॉजिकल सेंस होता है, हर वर्ड पे लैंग्वेज चेंज होती है। सो कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए AI सबसे डम है। पर अगर बात आती है पैटर्न फाइंड करने की कोई भी डेटा सेट में, तो उसमें जो AI है वो काफ़ी फास्ट है। सो यहाँ पे जो कंपनी फेस कर रही थी कि लोगों को किस तरीके से सही ग्रामर करेक्शन टूल दिया जाए, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो 90 मिलियन से 1 बिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया कंपनी में, और कुछ ऐसे टूल्स डेवलप किए जो ग्रामर और सेंटेंस करेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। सो उनकी यही टेक्नोलॉजी के वजह से आज सभी लोग ग्रामरली यूज़ कर रहे हैं, और जो उनकी टेक्नोलॉजी है 1 बिलियन से भी ज़्यादा उनका टर्नओवर आता है। और बात करें हम, तो अब उन्होंने एक्सटेंशन लाया है सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद में कहीं हमें ग्रामर चेक करना हो, रेज्यूमे बनाना हो, और कई सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने लाई है। सो अगली कंपनी निकल करके आती है हमारी लिस्ट में, नैरेटिव साइंस। सो जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सारा डेटा कंपनी के पास में आते रहता है। और फिर जब हमें वो जो डेटा है उस पर अगर कोई सोल्यूशन निकालना हो तो हमें वो जो डेटा है उसको चेक करना पड़ता है कि मतलब उसमें कोई भी चीज़ ढूंढनी है तो हमें वो डेटा को क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, फिर अच्छे से रीड करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि जो डिसीजन प्रोसेस है उसमें काफ़ी टाइम लगता था। डिसीजन लेने में किसी भी चीज़ को बहुत टाइम लगता था कंपनीज को। और जो वो डेटा है जब हम उसे रीड करते हैं तो वो काफ़ी बोरिंग होता है। इसी वजह से यहाँ पे ज़रूरत ये थी कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है हम उसको सामने ला सके। यहाँ पे यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए नैरेटिव साइंस ने अपनी NLG, जो कि है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन टेक्नोलॉजी, का यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी डेटा फीड कर दो तो वो जो डेटा है उसको वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में कन्वर्ट कर देगा, और जो रिलेवेंट स्टफ है कोई भी कंपनी से रिलेटेड है उसी को फोकस करेगा और एक स्टोरी टाइप बना देगा, ताकि जो भी डेटा एनालिसिस वाले जो डेटा एनालिस्ट लोग हैं वो उसे रीड करके प्रॉपर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कंपनी को दे सके, ताकि जो कंपनी है अपने जो डिसीजन है वो प्रॉपर तरीके से ले सके और जल्दी उनका डिसीजन हो जाए। ये काफ़ी हेल्पफुल टेक्नोलॉजी बनाई है नैरेटिव साइंस ने। अगली बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है हमारे लिस्ट में, न्यूरेलिया। आपने डिस्कवरी चैनल या फिर कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनीज़ में देखा होगा कि कंपनीज़ में प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, और फिर आपने एक स्टेशन देखा होगा जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे चेकिंग होती है प्रोडक्ट्स के क्वालिटी कंट्रोल की, कि कोई प्रोडक्ट डिफेक्टेड है या नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि लाइट पास होती है, फिर बाद में प्रोडक्ट को चेक होता है, फिर चेक होने के बाद में अगर वो सही है तो उसे आगे भेजा जाता है, वरना वहीं से उसे फिर से वापस भेजा जाता है उसकी रीचेकिंग के लिए, और उसमें क्या डैमेज है उसे रिपेयर करने के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें न्यूरेलिया कंप्यूटर विजन का यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर विजन क्या करता है कि कोई भी चीज़ है उसको स्कैन करता है, अगर उसमें कोई एनोमली है, उसमें कोई भी बिहेवियर है जैसे जो एनोमली डिटेक्ट कर रहा है वो कंप्यूटर विजन की मदद से, तो वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको साइड में कर दिया जाता है और अगले प्रोडक्ट की चेकिंग की जाती है। अगर वो सही है तो उसे फिर आगे फर्दर भेजा जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी कंपनीज है अपने जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रख सकती है और पब्लिक को क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकती है। इससे वो अपने कस्टमर्स का भरोसा जीतती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैन्युफैक्चरिंग में। और सेम टेक्नोलॉजी फ्री होम यूज़ करती है। फ्री होम एक बायोटेक कंपनी है जो मशीन लर्निंग का सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। तो वो क्या करती है कि कोई भी जो पर्सन है उसके ब्लड टेस्ट लेती है, ब्लड लेने के बाद में वो मशीन को फीड करते हैं। मशीन क्या करती है, अपना जो पैटर्न है वो चलाता है कि अगर किसी पर्सन को कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर किसी पर्सन को कैंसर हो सकता है तो उसके बारे में ये पहले इन्फॉर्मेशन बता देती है किसी भी पर्सन को, ताकि जो भी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज है
बेटर प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज अपनाई जा सके और वो जो कस्टमर है उसको बेटर मेडिसिन मिले और बेटर ट्रीटमेंट मिले अपने कैंसर को ठीक करने के लिए। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। सो अगर हम नासा की बात करें तो नासा क्या कर रही है कि जो भी आउटर प्लैनेट्स है उस पर अपने अलग अलग ड्रोन्स, रोबोट्स और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वहाँ पे भेज रही है ताकि वो वहाँ पे रिसर्च कर सके और अपने रिसर्च में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स ला सके। सो जो नासा है उन्होंने न्यूरेलिया के पास में एक प्रपोजल रखा था कि क्या आप अपना एक एआई एल्गोरिदम ऐसा बना सकते हो कि जो खुद ब खुद डिसीजन ले सके और उससे सीखे भी और उसे ज़्यादा डेटा भी ना प्रोवाइड करना पड़े। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो न्यूरेलिया है, नासा के सपोर्ट में उन्होंने न्यूरेलिया ब्रेन बनाया, द न्यूरेलिया ब्रेन बनाया। वो न्यूरेलिया ब्रेन क्या करता है कि अगर आपके पास में कम डेटा है, अगर आप कम डेटा दे दो उसे, तो भी उसमें अच्छा प्रिडिक्शन करेगा और साथ में प्रिडिक्शन करने के बाद में वो मोटर्स वगैरह को भी कंट्रोल करेगा। जैसे आप रोबोट है, आप रोबोट का दिमाग समझ लो, जो अपना हाथ भी कंट्रोल कर रहा है, हेड भी कंट्रोल कर रहा है और फिर जो गलती कर रहा है उससे सीख भी रहा है, मतलब जो आजू बाजू का इन्वायरमेंट है उसको देख के सीख भी रहा है। और इसमें जो है आपको उसे ज़्यादा डेटा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार आपने उसको डेटा दे दिया, उसके बाद में आपको उसे डेटा देना ही नहीं पड़ेगा। बाद में वो खुद ब खुद आजू बाजू के इन्वायरमेंट से सीख लेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निकल के आती है जो न्यूरेलिया कर रही है। और ये टेक्नोलॉजी एडोब, मोटोरोला है, ये अपने मोबाइल डिवाइसेस में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें यूज कर रहे हैं ताकि जो भी वो कंप्यूटर डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, कैमरास हो गया, उसकी जो फीचर्स है उसको स्मार्ट बना सके और जो किसी भी पर्सन है उसके लिए ईजी हो उसे ऑपरेट करना। सो इस पे काफ़ी ज़्यादा इसका यूज हो रहा है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी निकल के आती है। अगली बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी निकल के आती है साउंड हाउंड। आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि ये म्यूजिक से रिलेटेड है। तो ये कंपनी क्या करती है कि जितने भी म्यूजिक है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, अगर आपने कोई म्यूजिक सुन लिया, अगर आपको जानना है कि वो म्यूजिक क्या है और आपको उसे डाउनलोड करना है और आपको उसे सुनना है, तो आप वो सॉफ्टवेयर को चला दो। वो क्या करेगा कि उसे रिकॉर्ड कर लेगा और फिर अपने पैटर्न्स, अपना जो एआई सॉफ्टवेयर चला के वो सॉन्ग ढूंढेगा कि वो सॉन्ग कौनता है और उसे प्ले भी कर देगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर निकल के आता है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है अपने ऑडियो को प्ले करने के लिए और सामने जो भी पर्सन है उसके कोई भी म्यूज़िक चाहिए उसे फाइंड करने के लिए। सो आज हम इतनी ही कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनीज तो बहुत सारी है पर उसको करते करते हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। सो अगर आपको भी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, अच्छी लगी और आप इससे कुछ सीखे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।